उसकी आवाज कांप रही थी। मैं कुछ भी करूंगी। उसके चेहरे से आंसू बह रहे थे। उसके अंकल का कठोर चेहरा धुंधला सा दिख रहा था। वो बेरहम खड़े थे। लालच ने उनका दिल पत्थर कर दिया था। उसकी आंटी, जो आमतौर पर किचन में काम में व्यस्त रहती थी, खिड़की के पास चुपचाप बैठी थी। उसकी नजर दूर कहीं टिकी हुई थी। वो अपने अंकल के हाथ से चिपक गई। उसके छोटे हाथों ने उनकी कमीज पकड़ ली। मैं और मेहनत करूंगी, वादा करती हूँ। मैं खाना बनाऊंगी, सफाई करूंगी, बस मुझे मत भेजो। उसकी मिन्नतें बेकार गईं। एक गूंगी खामोशी ने उनके क्रूर इरादों को बयां किया। उन्होंने अपना फैसला कर लिया था। उसका भाग्य एक फुसफुसाते सौदे से बंध गया था। वो एक बोझ थी, उनकी नजर में एक अनचाहा जिम्मेदारी। उसके पिता द्वारा छोड़ी गई छोटी सी विरासत तेजी से घट रही थी और उन्होंने उसे अपनी आर्थिक परेशानियों का आसान हल समझा। उसकी मिन्नतें अनसुनी रहीं। उसके प्यार और वफादारी को टूटे खिलौने की तरह फेंक दिया गया। एक कर्कश आवाज ने उसे चौंका दिया। क्या वो तैयार है? एक अजनबी, लंबा और रौबदार उनके दरवाजे पर खड़ा था। उसके अंकल, उनका चेहरा झूठी मीठी बातों के नकाब में बदल गया, ने उस आदमी को अंदर बुलाया। बस 1 मिनट रुकिए, हम उसे तैयार करते हैं, उन्होंने कहा। उनकी आवाज में झूठी चिंता टपक रही थी। वो डर के मारे देखती रही जैसे उसके अंकल ने नकदी की एक गड्डी स्वीकार की। उसकी कीमत एकमात्र लेन देन तक सिमट गई। अजनबी की आंखें, ठंडी और गणनात्मक, उसकी रीढ़ में सिहरन पैदा कर रही थी। वो चीखना चाहती थी, भागना चाहती थी, गायब हो जाना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे जड़ दिया था। उसकी आंटी, जिसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, ने उसे कुछ कपड़ों वाला एक छोटा सा बैग दिया। ये एक अंतिमता थी जिसने उसके दिल को छेद दिया। ये एहसास कि वो खरीदने और बेचने की एक वस्तु बन गई थी। उसके घर की गर्माहट, उसके परिवेश की परिचितता, सब कुछ उसे शत्रुतापूर्ण लग रहा था। उसे भय से घुटन हो रही थी। उस आदमी ने उसका हाथ पकड़ लिया। उसकी पकड़ कसी हुई और बेरहम थी। वो सिकुड़ गई। उसका छोटा सा हाथ उसके बड़े हाथ में दब गया। चलो, वो घुरघुराया, उसे दरवाजे की ओर खींचते हुए। वो लड़खड़ा गई। उसके पैर जमीन पर घिसट रहे थे। वो पीछे मुड़कर देखना चाहती थी, अपने घर की तस्वीर अपनी याददाश्त में कैद करना चाहती थी, लेकिन डर ने उसे आगे बढ़ाया। वे चुपचाप चलते रहे। उसके छोटे पैर उसके लंबे कदमों के साथ चलने के लिए संघर्ष कर रहे थे। चहल पहल वाला बाजार, जो आमतौर पर उसके लिए आकर्षण का केंद्र होता था, अब एक खतरनाक भूल भुलैया जैसा लग रहा था। वो खोई हुई महसूस कर रही थी, अनजान चेहरों के समुद्र में बहती हुई। उसका दिल हर कदम के साथ तेज धड़क रहा था। हर कदम उसे उस जिंदगी से दूर ले जा रहा था जिसे वो जानती थी। उस धुंधली सी उम्मीद से दूर ले जा रहा था कि उसके अंकल और आंटी का दिल बदल सकता है। लेकिन मन ही मन वो जानती थी कि ये एक बेकार की उम्मीद थी। उन्होंने उसे एक घिसे पिटे जूते की तरह फेंक दिया था। उसे एक अजनबी के रहमो करम पर छोड़ दिया था। जैसे ही उन्होंने शहर को पीछे छोड़ दिया, सड़क उसके सामने फैली हुई थी, लंबी और धूल भरी, उसके अनिश्चित भविष्य का एक धुंधला रूपक। डर उसके अंदर समा गया। वो उसे कहां ले जा रहा था? वो उसके साथ क्या करेगा? ये सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे, उसके आतंक को बढ़ा रहे थे। वो जिंदगी जिसे वो जानती थी, अपने साधारण सुखों और परिचित दिनचर्या के साथ एक दूर का सपना लग रही थी। अब वो सिर्फ एक वस्तु थी, एक अनजान भाग्य को बेच दी गई थी। क्या वो कभी एक प्यार करने वाले परिवार के आराम, अपनेपन की गर्माहट का अनुभव करेगी? सूरज क्षितिज के नीचे डूब गया। आसमान को नारंगी और बैंगनी रंगों से रंग रहा था, लेकिन सूर्यास्त की सुंदरता उसे कोई सुकून नहीं दे रही थी। वो फंस गई थी। उसकी मासूमियत चुरा ली गई थी। उसका भविष्य अंधेरे में डूबा हुआ था। जैसे जैसे वो अनजान में आगे बढ़ती गई, वो अपने अंदर आशा की एक किरण लिए हुए थी। एक आशा की किसी दिन, किसी तरह वो सम्मान और आजादी की जिंदगी में वापस आ जाएगी।